अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? How are you? I hope you all are fine. Today we are going to study science class 3 chapter 1 habitat. As we studied before that there are different types of habitat. We study about the polar region habitat, desert habitat, forest habitat. 3 habitats हम पढ़ चुके हैं. Today we are going to study sea and river habitat. Sea मीन समुंदर एंड रिवर दरिया हैबिटेट उसमें रहने वाले का मस्कन, रहने वाले जानवरों का मस्कन. ठीक है. फर्स्ट है सी हैबिटेट. हैबिटेट ऑफ सी वाटर इज़ नोन एज सी हैबिटेट. ठीक है. जो वाटर सी वाटर का हैबिटेट में रहने जो मस्कन है उसको सी हैबिटेट कहते हैं. एनिमल्स ऑफ दिस हैबिटेट आर, इस मस्कन में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं? वेल, शार्क, ऑक्टोपस. ठीक है. ये जानवर शामिल हैं इसमें. प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस हैबिटेट आर, और जो प्लांट्स इस हैबिटेट में पाए जाते हैं वो हैं सी ग्रासेस, कोरल्स एंड स्मॉल ट्रीज. ठीक है. सी हैबिटेट में जानवर और पौधे दोनों पाए जाते हैं. नेक्स्ट कम टू वर्ड रिवर हैबिटेट. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज फ्रेश वाटर हैबिटेट. जो रिवर हैबिटेट है उसको और क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट. ताज़ा पानी में रहने वाले जानवरों का मस्कन. रिवर्स आर होम ऑफ मैनी एनिमल्स. जो दरिया हैं वो भी बहुत से जानवरों का घर है. प्लांट्स, जानवर भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं. प्लांट्स इन रिवर हैबिटेट आर सच एज वाटर क्रिस, वाटर स्ट्रॉवर्ट. ठीक है. जो पौधे दरियाओं में उगते हैं उनके नाम हैं वाटर क्रिस और वाटर स्ट्रॉवर्ट. ठीक है. ये हो गए हैबिटेट ऑफ सी एंड रिवर. Many species of fish use river as habitat including salmon, lamprey and trout. ठीक है. ये जो मछलियाँ हैं ये दरियाओं में रहती हैं. ठीक है. ये थे हैबिटेट. फर्स्ट हैबिटेट हमने पढ़ा पोलर रीजन हैबिटेट. नेक्स्ट हमने पढ़ा डेजर्ट हैबिटेट. फिर हमने पढ़ा फॉरेस्ट हैबिटेट. आज हमने पढ़ा सी एंड रिवर हैबिटेट. 4 हैबिटेट्स हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैबिटेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मतलब किसी भी ज़िंदा चीज़ को अपने माहौल में रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कहलाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ शामिल हो जाती है? सूरज से जो हम लाइट लेते हैं, टेम्परेचर, एयर, वाटर एंड सॉइल. दीज ऑल आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट. किसी भी मस्कन में जो जानवर रह रहे होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. ठीक है. Environmental factors of habitat. The factors which are necessary to be present in the living places are called environmental factors. वो तमाम चीज़ें जो कि एक ज़िंदा चीज़ को रहने के लिए अपने माहौल में या अपने मस्कन में चाहिए होती है, उन सब चीज़ों को environmental factor कहा जाता है. उनमें environmental factors में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? द सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर पानी, सॉइल मट्टी, एयर हवा एंड टेम्परेचर और दर्जा हरारत. ठीक है. आर द बेसिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यही वो बेसिक बुनियादी फैक्टर्स हैं जो एक ज़िंदा चीज़ को रहने के लिए चाहिए होते हैं. ठीक है. आज के लिए यही 2 टॉपिक हम करेंगे, सी एंड रिवर हैबिटेट, और इसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट. ठीक है. आज के लिए साइंस का यही है. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें लाइट भी आएगा, टेम्परेचर भी, वाटर, सॉइल और एयर के बारे में डिटेल दी हुई होगी. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.